हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के पर्सपेक्टिव के। देखिए, हम जब इस जर्नी में आते हैं ना, पहली बात तो हम बाय बर्थ इस जर्नी में होते हैं। अब हमें पता नहीं चल पाता है क्योंकि कोई साइन नहीं है। एक एज, एक टाइम के बाद जो डिवाइन टाइमिंग होती है उस पर पता चलता है। अब उसमें पता चलता है, उसके बाद से हमारी लाइफ जो होती है बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल ले लेती है, अलग रूट पकड़ लेती है। तो जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमारा सिर्फ रिलेशनशिप का ही पर्सपेक्टिव नहीं चेंज होता है, बल्कि पूरे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। जैसे अगर कहीं से आपको बहुत पेन मिल रहा है, सेपरेशन है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टक हो रखे हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो, करियर वाइज भी अनस्टेबल हो, अगर कॉर्पोरेट में हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ गया है, या आपका जो बॉस है वो आपसे सही से बिहेव नहीं कर रहा है, तो इस तरीके की जब चीज़ें होने लगती हैं ना, तो हमारा जो सोल है वो एक्सपैंड कर रहा होता है। जब बाहर से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिलने शुरू होती हैं तो हमारे जो अंदर बदलाव होते हैं वो शुरू हो जाता है। अब वो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है हमें, क्योंकि हमारा सारा चीज़ गिर रहा होता है। हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हमारा लाइफ जो है बैलेंस से डिसबैलेंस होने लगता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि हमारा क्लोज रिलेशनशिप होता है, जो हमारा खुद के साथ जो एक बॉन्ड होता है वो भी टूटने लगता है। हम खुद में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा जो मोटिवेशन होता है वो गिरने लगता है, और जो हमारा एक आइडेंटिटी होता है वो भी ब्रेक होने लगता है। तो ये जर्नी हमें सिखाती तो बहुत कुछ है, लेकिन सिखाते सिखाते बिल्कुल खाली कर देती है। अंदर से कुछ नहीं बचता है, बिल्कुल खाली हो जाते हैं हम। हमें कभी कभी ये लगता है कि यार हम क्या हैं, हम कौन हैं। फिर जो वहां से रीबर्थ होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। उसमें जो भटकाव होता है वो खत्म हो जाता है। अब आपके जीवन में बचता क्या है? आप बचते हो और भगवान से आपका कनेक्शन, और वही कनेक्शन काफी है आपको आगे बढ़ाने के लिए। वो कनेक्शन आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए काफी है। अब बात रही जो हमारी चीजें स्टक रहती हैं, जो हम टूटे होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो हमारा एक प्रोसेस है, वो एक प्रोटोकॉल है। जो भी यूनिवर्स का बंदा होगा, जो भी चोजन वन होगा, उसको इस चीज से गुजरना पड़ेगा। अब जो ये जर्नी है वो हमें कैसे बदल देती है, किस तरीके से बदल देती है। जैसे सबसे पहले तो हम हम्बल होना सीख जाते हैं, लेकिन पैरेलली हम बाउंड्रीज को मेंटेन करना सीख जाते हैं, एनर्जीज को समझना सीख जाते हैं। यहाँ तक कि डिवाइन से हम इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। हमारे जो साइकिक पावर हैं, साइकिक एबिलिटीज़ हैं, वो बढ़ जाती हैं। इस वे में हम चीज़ों को पहले ही परख लेते हैं, पहले ही समझ लेते हैं, जान लेते हैं, या हम यूँ कह लें कि पूर्वाभास। बहुत हद तक हमें पूर्वाभास होता है। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये आपका वो अचीवमेंट है जो आपको मिला है। जब आप उस पेन से, उस प्रोसेस से गुजरे हो, तब आपको ये चीज़ें मिलती हैं, ताकि अब आप लाइफ में एक नए डायरेक्शन को फॉलो कर सको। क्योंकि जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। आप इस चीज़ को यूज़ करके एज अ वेपन आप आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स जो भी चीज़ करेगा वो ऐसे ही नहीं करेगा, उसके पीछे रिवॉर्ड भी है, एक रिवॉर्ड सिस्टम है। तो उस तरीके से आप आगे बढ़ते रहते हो, आप हाई एनर्जी से वाइब्रेट करते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, धीरे 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 आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, आप वो कंडीशन बेस्ड लाइफ तोड़ते हो। और बात रही कि हम स्टक क्यों रहते हैं, हम स्टक भी रहते हैं, बहुत समय तक स्टक रहते हैं। कई लोगों का तो मैंने सेशन लिया, वो लोग कई सालों से स्टक हैं। लेकिन क्या वो एक्चुअल में स्टक हैं? क्या वो लोग एक्चुअल में लगता है कि स्टक हैं? देखिए, वो लोग स्टक नहीं है। वो लोग सिर्फ इसलिए स्टक हैं क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट जो है उसी को उन्होंने अपना पर्पस समझ लिया है। जबकि यूनिवर्स ने किस लिए भेजा था? अपने पर्पस को डेवलप करने के लिए, अपने पर्पस को पहचानने के लिए, कि अगर हम लोग आए हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या हमारी सोल चाहती है करना, उस चीज़ को थोड़ा बाहर निकालने के लिए, उसमें निखार लाने के लिए। वैसे आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ सामने आ जाती है, तब आती है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग तब तक स्टकनेस क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमने उस ऑब्जेक्ट को ही अपना सब कुछ मान रखा होता है। चाहे हमारा वो पर्सन हो, चाहे हमारा कोई पुरानी आइडेंटिटी हो, चाहे कुछ भी ऐसा हो जिसको हम पकड़ के बैठे हुए हैं।
तो वो चीज़ हमें बाकी पर्सपेक्टिव से, जब तक हम किसी चीज़ से फ्री नहीं होंगे, जब तक हम किसी चीज़ से बिल्कुल डिटैच नहीं होंगे, तब तक हमें अलग तरीके से देखने का नज़रिया नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये माइक है और ये आप हो, जब तक आप इसको सिर्फ देखोगे तब तक ये दिखेगा, तब तक ये इसके साथ दूरी दिखेगी, गहराई दिखेगी। लेकिन जैसे ही आप इसको हटाना शुरू शुरू करोगे, मतलब इसको देखना बंद कर दोगे, वैसे इसके आसपास वाली चीज़ें भी दिखने लगती हैं। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में शिफ्ट हो जाता है। तो जब आप लाइफ को ऐसे देखने लगते हो एज अ ऑब्जर्वर, और अपने आप को बहुत अलग करके देखते हो, तब आप एक्चुअल में समझते हो कि मेरा पर्पस सिर्फ वो ऑब्जेक्ट या वो करियर या वो पुरानी आइडेंटिटी वो नहीं था, इससे कहीं बड़ा था, इससे कहीं बियॉन्ड था। जैसे हमारे मोस्ट ऑफ द जो सोल्स हैं वो लोग यूनियन के पीछे ज़्यादा पड़े रहते हैं कि भाई साहब यूनियन नहीं हो रहा है। तो भगवान वहाँ ये सिखाते हैं कि यूनियन हो या ना हो, लेकिन क्या आप उस प्रोसेस में हो, क्या एक्चुअल में आप वो चीज़ कर रहे हो, क्या एक्चुअल में वो महसूस कर रहे हो जो ये जर्नी सिखाती है। अब वो समय के साथ साथ महसूस होना शुरू होता है, एकदम से नहीं आता है, धीरे 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 आप महसूस करना शुरू कर देते हो। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्सपेक्टिव होता है ना, सिर्फ रिलेशन के बेस पे नहीं होता है। वो रिलेशनशिप, जो पर्सन आ रहा है वो एक हमें मिरर कर रहा है, वो हमें हमारे अंदर की फीलिंग्स को दिखा रहा है, हमारे डार्केस्ट साइड को भी दिखा रहा है और हमारे पॉजिटिव साइड को भी दिखा रहा है। जैसे अगर जब तक कोई पर्सन अंधेरा नहीं देखेगा तब तक उसमें उजाला ढूंढने के लिए कुछ क्रिएट नहीं करेगा। सेम हमारे अंदर है कि लाइट और डार्क साथ साथ चलती है, बस कुछ ऐसा होता है हमारे जीवन में जो हमें वो दिखाना शुरू कर देता है, जो हमें रिवील करना शुरू कर देता है। बेसिकली वो पर्सन हमारे डार्केस्ट पार्ट को रिवील कर रहा है, हमें मिरर कर रहा है कि हम अंदर से क्या हैं, हमारी सोल में क्या क्या कमियां हैं। अब वो कमियों को आप ऐसा थोड़ी कि वो कमियों को भर लोगे आगे बढ़ जाओगे, नहीं, वो कमियां हैं, वो कुछ अंदर से वुंड्स हैं, अनहील्ड ट्रॉमा है। वो जब बाहर निकलेगी तो ऑटोमेटिक रिलीज होगा। जैसे रिलीज होगा, आप ध्यान कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग जर्नी पे हो, वो ऑटोमेटिक हील हो रही है। वो सबसे अच्छा साइन है हीलिंग का कि वो रिलीज हो रहा है, वो आ रहा है रिलीज हो रहा है, आ रहा है रिलीज हो रहा है। चाहे कोई भी वुंड्स हो, कोई भी अनहील्ड ट्रॉमा हो, वो ऑटोमेटिक रिलीज हो रहा है। जब तक उसको आप फेस नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तब तक वो रिलीज नहीं होता है, तब तक वो हील नहीं होता है। मतलब जैसे ही आप उसको फेस करते हो, उसको फील करते हो, उस मोमेंट आप रिलीज करना शुरू कर देते हो। एंड वही मोमेंट है जहां से आप हील भी होना शुरू हो जाते हो। तो हीलिंग कोई ऐसी जर्नी नहीं है कि आप उसको अंदर अंदर हील कर लोगे, नहीं। हीलिंग का मतलब क्या है कि वो इमोशंस बार बार ही आएंगे सरफेस पे। किसी में आपको बहुत मतलब स्ट्रेस महसूस होगा, किसी में बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, किसी में बहुत एंग्जाइटी होगी, कहीं पे बहुत सारा घबराहट होगा, बहुत सारा डर होगा, बहुत सारा इनसिक्योरिटीज होगा। मतलब अलग अलग ऐसे मिक्स ऑफ बंडल ऑफ इमोशंस आपको देखने को मिलेगा, इमोशंस के बंडल। क्योंकि जो लेयर है, जो हमारी सोल में लेयर थी, कंडीशन लेयर, वो एक एक टूटने लगती है। जैसे ये दबी है तो दब के एकदम सप्रेस हो जाती है ना, तो वो एक बंडल बन जाता है। तो वही बंडल जब जब उसको हल्का करना शुरू करते हैं डिवाइन सिचुएशंस के थ्रू, तो वो बंडल खुलने लगता है। और जैसे ही खुलता है तब वो सरफेस पे आता है, सरफेस पे आके निकलता है, निकलता है। अब हमारे साथ क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक ये चीज़ हो रही होती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। अब जो वो सप्रेशन है, जो इमोशंस हैं, वो आपने इस लाइफ की तो इकट्ठा करी ही हैं, पास्ट लाइफ की भी इकट्ठा करी हुई हैं। तो वो सब चीज़ें जितनी तीव्रता से वो रिलीज हो रही है, समझ लीजिए कि उससे भी कहीं ज़्यादा तीव्रता से वो अंदर बैठी थी। वो आपको कहीं ना कहीं बर्डन है, वो कहीं ना कहीं बैगेज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो वो जब रिलीज हो जाता है तो हम हल्के हो जाते हैं। जब हल्केपन से आगे बढ़ते हैं तो हमें एक डायरेक्शन मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि वो सिर्फ हल्का नहीं हो रहा है, वो हमें बहुत कुछ सिखा रहा होता है, हमारी सोल की गहराइयों में वो हमें जोड़ रहा होता है। तब हम ये समझ जाते हैं कि हम, हमारी बॉडी और हमारा सोल अलग नहीं है, एक ही है। तब माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट में आ जाती है। क्योंकि सोल पे जब तक लेयर लगी होंगी, जब तक वो कंडीशन बेस्ड लाइफ जी रहा होगा, तब तक वो अपनी ओरिजिनल पोटेंशियल को नहीं समझ सकता है, तब तक वो अनकंडीशनल लव महसूस नहीं कर सकता है, तब तक वो सर्व करना नहीं सीखेगा।
क्योंकि कंडीशन जो समाज ने जहाँ पे हम बर्थ लेते हैं, ये ह्यूमन जो बीइंग है, जो अर्थ है, यहाँ पे लाइफ सारी कंडीशन बेस्ड चल रही हैं। कोई हर एक इंसान किसी ना किसी को पकड़ रखा है, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन वो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि वो डिपेंडेंसी खत्म होने लगती है। आप चाहो भी तो आपका किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, एक तो सोसाइटी की इतनी अगेंस्ट होती है, समाज की इतनी अगेंस्ट होती है, हमारे फैमिली मेंबर्स की बहुत अगेंस्ट होती है। क्योंकि इसमें डिवाइन शुरू में ही ये बता देते हैं कि बेटा तेरी लड़ाई ये खुद की ही है। तो कितना भी तू हाथ पैर मार ले, करना तुझे खुद ही है, लड़ाई तुझे खुद ही लड़नी है। कोई तेरे साथ नहीं आएगा। सब अपनी अपनी कंडीशंस थोपेंगे, सब अपनी अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपको रोकेंगे। लेकिन नहीं, ये जर्नी हमें ये बता देती है कि ये बियॉन्ड सोसाइटी है। सारे कंडीशंस को चैलेंज कर देता है ये। सारे जो भी हमारी पुरानी आइडेंटिटी बनी होती है, सबको चैलेंज करता है। इतना चैलेंज कर देता है कि आप मजबूर हो, आपको चाह के भी किसी पर्सन के बजाय भगवान के पास जाना पड़ता है। क्योंकि पर्सन कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है इस अर्थ पे जो सपोर्ट करेगा, जो आपको रास्ता दिखाएगा। नहीं, सिर्फ यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है, यूनिवर्स आपको शांति देता है। भगवान से जुड़ने जब लगते हो, जब आप अध्यात्म के राह पे चलते हो, तब आपको जो अंदर से रास्ता दिखना शुरू होता है, वही आपका मकसद है। फिर आगे तो जो होगा, फिर आप स्पिरिचुअलिटी के किस लेवल पे जा रहे हो वो तो बात की बात है। लेकिन एक बार आप अध्यात्म के राह पे मुड़ गए, तब आपके पास पीछे आने का ऑप्शन नहीं है। तब आपके पास पुरानी कंडीशनल लाइफ चूज करने का ऑप्शन नहीं बचता है। तब आपके पास क्या बचता है? सिर्फ भगवान पे भरोसा करना और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते रहना, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भरोसा करते रहना। क्योंकि जितना डीपली उनसे कनेक्ट होते जाओगे, उतना ही पीछे सिचुएशंस बनती चली जाएंगी, उतनी चीजें इंप्रूव होते चले जाएंगी। थोड़ा समय लगता है, लेकिन इंप्रूव होती चली जाती हैं। सारी चीजें अलाइनमेंट में आने लगती हैं। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा होता है, या जिन लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव करा होता है जो आपकी जर्नी में उस टाइम पे बहुत समस्या, या बहुत यूँ कह लो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, आपको अकेला कर देता है वो सिचुएशन। फिर वो सारी चीज़ें जब आप हील होते हो, जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। अब ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक स्थायी जर्नी नहीं है, वो टाइम टू टाइम जर्नी है। तो जब आप ट्रांसफॉर्म होने वाले लगते हो, और जब आप एक रास्ते पे आ जाते हो, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होने लगते हो, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने लगते हो, तब आप खुद पे खुद चीज़ें समझने लगते हो। तब आपकी इंट्यूशंस खुद रास्ता दिखाने लगती हैं। आप खुद ही जो आपकी आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो खुद ही गाइड करने लगती है। क्योंकि फिर आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होने लगते हो। एक वर्जन जिसमें आप हो, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, और एक वर्जन वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो कि आपकी वाइब्रेशन लो है, तो आप उसकी तरफ ट्यून्ड नहीं हो, उसके साथ ट्यून नहीं हो। तो जब आप, क्योंकि वो अनकंडीशनली है, मतलब वो वाला वर्जन जिसको आप चाह रहे हो, वो वर्जन है वहां पे, लेकिन उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी हाई करनी पड़ेगी। वो समय के साथ होती है। भक्ति करते रहो, ध्यान करते रहो, नाम जप करते रहो, आप समय के साथ आगे बढ़ते चले जाते हो। आपको कोई कठिनाई नहीं महसूस होगी। बस जो आपके इमोशंस हैं, जो आपका डर है, जो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, ये आपको तोड़नी पड़ती हैं। ये चीज़ें आप निकलते हो, और वो भी भगवान इतनी आसानी से निकालते हैं। बस हम कुछ चीज़ों को लेके स्टक रहते हैं, इस वजह से हमें फील नहीं होता है। वरना हम इतने ब्लेस्ड होते हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं, कि शायद कोई नॉर्मल पर्सन ब्लेस्ड हो या ना हो, लेकिन एक ट्विन फ्लेम, जो ट्विन सोल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होती हैं। उनकी सोल जो होती है इस लाइफ की नहीं होती है, पुरानी लाइफ की होती है। मतलब उसने कई जन्म लिए हैं, कई जन्मों में उसने बहुत सही चीज़ें भी करी हैं, कुछ कर्मा भी बनाए। तो वो कर्मा जो बैगेज है, वो बहुत ज़्यादा कर्मा बैगेज बनते वो एक बंडल बन जाता है। फिर इस लाइफ में तोड़ना पड़ता है। इस वजह से थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा जो है पेनफुल प्रोसेस हो जाता है। अब आपने कितने जन्म लिए, तो कितनी लाइफ आपने कर्मा बनाए हैं, तो वो सब बैगेज के तौर पे आती हैं हमारे साथ। फिर हमारे जो एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज होती हैं, वो भी तोड़ते हैं। तो इस तरीके से जो बैगेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसी बैगेज में, उसी कार्मिक पैटर्न्स में भगवान हमारे साथ होते हैं, और वो हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। तो ये जर्नी सिर्फ एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मुझे लगता है ये लिमिटेड है। फिर
मतलब फिर आप आपने आपको कहीं ना कहीं लिमिट कर रहे हो। लेकिन बियॉन्ड रिलेशनशिप जब जाओगे आप, मतलब आप एक इसको मैं कहता हूं कि आप ऐसे देखो कि जैसे आप यहाँ हो और बाकी चीजें यहाँ हैं, यहाँ बाकी चीजें हैं और आप यहाँ हो। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो सारी चीजों को देख सकते हो। तो जब आप हर चीज को देखोगे तब आप सोचोगे, तब आपके अंदर आएगा कि अच्छा मेरे साथ जो हुआ सिर्फ वो एक चीज के लिए नहीं हुआ है, वो मेरी लाइफ के पूरे पर्सपेक्टिव को बदल रहा है, मेरी खुद की मेंटेलिटी को बदल रहा है। यहाँ तक कि अब आप यूनिवर्स के साथ ट्यून्ड हो, तो अब उनके साथ जब आप चलोगे तो पीछे नहीं रहोगे, भटकोगे नहीं। आगे बढ़ने में थोड़ा स्ट्रेंथ लगेगा, थोड़ी ब्रेवरी दिखानी पड़ती है, लेकिन अल्टीमेट आप पीछे नहीं रहते हो, आप स्टक नहीं होते हो, आप आगे बढ़ जाते हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।